नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के नैनीसैनी से हवाई सेवा शुरू होने को लेकर तैयारियां जारी हैं। आज फ्लाई विंग कंपनी के विमान ने 2 बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया। बीते दिनों कंपनी के विमान द्वारा ट्रायल लैंडिंग की गई थी। आज ट्रेनिंग फ्लाइट कराई गई। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि ट्रेनिंग फ्लाइट 3 बार होनी है। आज 2 बार फ्लाइट कराई गई और तीसरी फ्लाइट कल होने की संभावना जताई गई है। इधर फ्लाईविक कंपनी ने विमान सेवा रूट को मिनी कश्मीर के नाम से अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। पिथौरागढ़ के देवलतल राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता का मैच स्वालेख व देवलथल की टीम के मध्य खेला गया। मैदान में पहले बल्लेबाजी करने उतरी देवलथल की टीम ने 15 ओवर में 4 विकेट खोकर 152 रन बनाए, जिसमें कप्तान मानसी कन्याल ने 40, पूनम ने 32 और जिया गिरी ने 23 रनों का योगदान दिया। स्वालेख की श्वेता लोहिया ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी स्वालेख की टीम 104 रन बनाकर सिमट गई। देवलथल की ओर से कंचन नेगी, कशिश आर्या और मानसी कन्याल ने 3-3 विकेट लिए। मानसी कन्याल के शानदार प्रदर्शन को लेकर मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। गीता बम सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और कशिश आर्या को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब दिया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा और विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी द्वारा विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैच में निर्णायक की भूमिका में रोशन नेगी, विजय नेगी, स्कोरर हिमांशु नेगी तथा मैच का आंखों देखा हाल नरेश पांडे, गोकुल कुमार तथा विनोद देवपा ने सुनाया। ग्राम प्रधान लोहाकाट महेंद्र सिंह सामंत ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। पिथौरागढ़ धारचूला मोटर मार्ग में आज शनिवार को एक और सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। पूर्व वाहन इसी रोड में नैनी पातल के पास हुए हादसे में कार के सड़क से नीचे गिरने पर उसमें सवार 3 लोग घायल हो गए थे, जिनको मामूली चोट बताई गई थी। दूसरी घटना में आज शाम को डीडीहाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रही एक कार चरमा के पास अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि एयरबैग खुलने से कार में सवार 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के एएमटी भूपेंद्र सिंह बसेड़ा द्वारा दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके उपरांत निकट के चरमा स्थित सेना अस्पताल में उनका उपचार किया गया। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। एक छोटी सी बात को लेकर हुए विवाद में युवक ने अपनी मां का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह थाना प्रेमनगर को सूचना मिली कि एक बेटे ने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा तो अजय ने अपनी मां चंद्रा देवी उम्र 52 साल की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि मृतका के पति माधो सिंह मूल निवासी ग्राम कला जनपद चंपावत वर्तमान में सेना में तैनात है, जो बीती रात ड्यूटी के लिए गए थे तथा मृतका का बड़ा पुत्र मोहित बिष्ट भी आर्मी में तैनात है। रात्रि में उनके छोटे पुत्र अजय की किसी बात पर अपनी मां से बहस हो गई थी, जिस पर उसने गला दबाकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा मौके से आरोपी अजय को हिरासत में लिया गया। घटना के संबंध में मृतका के पति माधो सिंह की तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में हत्या का अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी अजय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने
मृतका के शव का पंचायत नामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में आरोपी अजय से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस अल्सर की बीमारी है, जिसके बारे में उसके द्वारा इंटरनेट पर सर्च किया गया तो उसे जानकारी मिली कि यह बीमारी स्लो पॉइजन देने से होती है, जिस पर उसे शक हुआ कि उसकी माँ उसे खाने में स्लो पॉइजन दे रही है। इसी बात को लेकर बीती रात उसकी अपनी माँ से बहस हुई और बहस के दौरान ही आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी माँ का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी अजय MSc की है तथा वर्तमान में वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा था। वह मानसिक रूप से कुंठित भी था। मामले को लेकर SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि सर प्रेमनगर एक मामला आया है जिसमें कि बेटे ने ही मां की हत्या की। क्या कुछ अभी तक इसमें जानकारी है सर, किस तरीके की ये घटना है? ये प्रातः प्रेमनगर थाने से बड़ा सनसनीखेज मामला आया कि जिसमें एक बेटे द्वारा अपनी मां का गला दबाकर हत्या कर दी गई। क्योंकि जब समस्त प्रकरण की जानकारी की गई तो जो ये पता चला कि जो युवक था 24 साल का, वो पढ़ाई भी कर रहा था और लेकिन उसको एक बीमारी से अल्सराइटिस कोलाइटिस उसको कुछ बीमारी थी जिसके कारण वो काफी परेशान रहता था। और उसने इंटरनेट पर उस चीजों को सर्च किया तो उसको ऐसा उससे ज्ञान जो मिला उसको ऐसा लगा कि उसको लगातार कोई स्लो पॉइजनिंग के थ्रू अगर कोई चीज दी जाती है लगातार तो उससे ऐसी स्थिति बनती है। और इसके आधार पर चूंकि उसको अपनी मां पर ऐसे शक हुआ जो चीज गलत थी और उस आवेश में आकर जो है रात्रि में अपनी मां का गला दबा दिया। इसके बाद अपने भाई को फोन करके बताया कि मदर ने सुसाइड कर लिया। चूंकि जो परिस्थिति जन साक्ष्य थे और जिसके आधार पर घटना कुछ और लग रही थी, इसके बाद जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये सभी मामले की स्वीकारोक्ति की गई है। बाकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।